सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फुकरा इंसान वर्सेस असीम रियाज के फाइट के बारे में। दोनों के बीच खतरनाक फाइट हो जाता है जिसका कि वीडियोस काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। एक नया शो आउट हुआ है, आपको पता होगा, बैटल ग्राउंड्स, जिसमें रजत दलाल, फुकरा इंसान, असीम रियाज, रुबीना दिलाया गया एज ए मेंटर्स एंड शिखर धवन उस शो के होंगे सुपर मेंटर। तो ना उसी शो के एक एपिसोड में सारे मेंटर्स अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। सब लोग हंसी मजाक करके अपनी टीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एंड जब बारी आई फुकरा इंसान की, उतने में असीम रियाज फुकरा इंसान को बोलते हैं, भाई इसके टीम को तो आने ही मत दो। जिसके बाद फुकरा इंसान असीम को बोलते हैं, असीम भाई आप कम बोलो, हो सकता है 24 घंटे से पहले ये वाला शो भी छोड़ दो। यहाँ वो बात कर रहे खतरों के खिलाड़ी के बारे में। आपको पता होगा असीम रियाज खतरों के खिलाड़ी से बहुत जल्दी निकल गए थे, आउट हो गए थे। बता दो ये होने से पहले रजत दलाल भी मजाक कर रहे थे फुकरा इंसान का थोड़ा बहुत। तो फुकरा इंसान रजत दलाल को भी बोलता है, रजत भाई आपको अगर पै पै चै चै करना है ना तो करते ही रहो, मेरे को आपकी बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर असीम रियाज फुकरा इंसान को बोलने लग जाते हैं, फेक स्माइल फेक ऑडियंस। जिसका फिर फुकरा इंसान रिप्लाई करता है, शेरों के सामने कुत्ते भौंकते बहुत देखे हैं हमने, भौंकते रहो। जिसका फिर असीम रियाज रिप्लाई करता है, हम भौंक नहीं रहे, देख ले पहले कौन भौंक रहा है, लेडीज कब से भौंकने लगी भाई। इसके बाद भी दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। फुकरा इंसान अपना टीम बुलाते हैं। उतने में फिर रजत दलाल असीम रियाज को बोलते हैं, देख रहे हो फुकरा भी बोलने लग गया है। तो उसका फिर फुकरा इंसान रिप्लाई करता है, मैंने आपको सिखाया है, मेरे से सीखने के बाद आप इस इंडस्ट्री में आए हो भाई, उससे पहले जिम ट्रेनर थे आप। तो उसका रजत दलाल रिप्लाई करते हैं, ट्रेनर तो मैं कभी नहीं था। फिर उधर से असीम बोलते हैं, नहीं ट्रेनर से क्या हो जाएगा, हाँ तूने हाथ में कैमरा पकड़ लिया तो जिम ट्रेनर की औकात नहीं है क्या। फिर फुकरा रिप्लाई करता है, मैंने कब बोला जिम ट्रेनर की औकात नहीं है। फिर पता नहीं वो कुछ गाली दे देते, बीप साउंड आ जाता है ना। इसके बाद फिर असीम बोलते, दो कौड़ी की सोच रखता है तू। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं, मैंने रजत को बोला कंटेंट तूने मेरे से सीखा है, मैंने ये नहीं बोला कि जिम ट्रेनर की औकात नहीं है। फिर असीम बोलते हैं, अपन भी जिम ट्रेनर रहा हूँ, क्या हो जाएगा उससे। वो एकदम जोर जोर से बोलते हैं, एकदम हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है दोनों के बीच में। उतने में फिर फुकरा इंसान बोलता है, अबे चिल्लाते रहे, आई डोंट टॉक टू लूजर्स। उधर से फिर असीम बोलते, जिम ट्रेनिंग से क्या हो गया भाई, व्लॉगिंग से तूने क्या उखाड़ लिया। फिर फुकरा इंसान भी गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं, अबे किसी भी बात का मुद्दा बनाएगा क्या। इसके बाद असीम रियाज फुकरा इंसान को पुश कर देते हैं, कहते हैं पीछे हो। फिर वहाँ एकदम हाथापाई वाला सीन हो जाता है। कॉन्टेस्टेंट जाके फिर दोनों को रोकते हैं। फुकरा इंसान कह रहे होते हैं असीम को, अबे फूक मारूंगा तो उड़ जाएगा। उधर असीम बोलते हैं, अबे क्या करेगा तू। फिर फुकरा कहते हैं, तू क्या करेगा। असीम फिर कहते हैं, जा हाथ में फोन पकड़ के व्लॉग कर, बस कैमरा पकड़। फिर फुकरा कहते हैं, ये जो व्लॉगर बोल रहा है ना, ऊपर से नीचे 4 बार खरीद लूंगा, मैंने जिम ट्रेनर को कुछ नहीं बोला, मुद्दा मत बना। फिर असीम बोलते हैं, छोटी सोच। फिर फुकरा बोलते हैं, तेरी छोटी सोच, मैंने ये बोला पहले ट्रेनर था, अब मेरे को देख के सोशल मीडिया सीखा। फिर असीम बोलता है, सुबह उठ के कैमरा पकड़ लिया, खस्सी सा चेहरा दिखा के ब्रश करके दिखा दिया, फुद्दू कंटेंट। फिर फुकरा बोलते हैं, साले थप्पड़ मारूंगा ना तो उड़ जाएगा। फिर दोनों वही बोल रहे होते, तू क्या है तू क्या है। बाद में फिर शो के क्रू मेंबर्स आ जाते हैं, फुकरा इंसान को दूसरे रूम में लेके जाते हैं। एंड रूम में जाते टाइम फुकरा इंसान बोलता है, असीम रियाज साले 10 साल पहले नाम गायब हो गया तेरा, कुत्ता नहीं पूछता, अब क्या ही लड़ाई हो गया था भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि केरला से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है हिंदुस्तान पावर लिंक्स के एम्प्लॉइज का है। एम्प्लॉइज को जो सेल्स टारगेट दिया जाता है ना, कि महीने में इतना सेल करो, हफ्ते में इतना सेल करो, वो टारगेट कंप्लीट ना कर पाने की वजह से रिपोर्टेडली हिंदुस्तान पावर लिंक्स के एम्प्लॉइज को पनिश किया गया। क्या पनिशमेंट, उनको कुत्तों की तरह चेन से बांध दिया जाता है, घुटने टेक के चलने के लिए कहा जाता है, कॉइन्स को लिक करने के लिए कहा जाता है। एंड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, बहुत सारे लोग गुस्सा है। बता दो ये वीडियो केरला के लेबर मिनिस्टर वी शिवाकुट्टी तक पहुंच गया है, उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है, मतलब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए करके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके। जोधपुर के एक बहुत ही अजीब न्यूज बोलूं या शॉकिंग न्यूज बोलूं पता नहीं, होता क्या है, जोधपुर के बलोत्रा में एक पुलिस व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है क्रेटा कार के साथ और नेशनल हाईवे 25, जिसमें 4 पुलिस वाले इंजर्ड हो जाते हैं। जो क्रेटा में थे वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनका इंजरी उतना सीरियस नहीं था। इसके बाद जो 4 पुलिस वाले थे उनको लेने एम्बुलेंस पहुंच जाता है। एंड वो एम्बुलेंस 4 पुलिस वाले को लेकर मथुरा दास मथुरा हॉस्पिटल, जो कि जोधपुर में, वहां पहुंच जाते हैं। बट जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस का स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो जो एम्बुलेंस है वो क्रैश कर जाता है हॉस्पिटल के वाल में। 4 पुलिस वाले तो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए ही थे। ऑल्सो जब एम्बुलेंस आया, एडिशनल एसपी भी खड़े हुए थे ना, एंड जब एम्बुलेंस का क्रैश हुआ वो भी इंजर्ड हो गए। ऑल्सो एम्बुलेंस में जो अटेंडेंट थे वो भी उस क्रैश में एम्बुलेंस से गिर जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अपूर्वा मुखिजा के बारे में। इनका इंडियाज गॉट लेटेंट का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, बहुत हंगामा हुआ। एंड जब सब कुछ मैटर शॉर्ट हो रहा था, रिसेंटली अपूर्वा मुखिजा क्या की, अपने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दी। इतना तो मैं बता चुका हूँ ना, लेकिन इसी से रिलेटेड एक लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों? उस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज न्यूज क्या था, अपूर्वा मुखिजा ने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। मतलब समझ रहे हो दिन भर के कितने न्यूज होते हैं, लेकिन फ्रंट पेज न्यूज ये था कि अपूर्वा मुखिजा ने इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। She is the rebel kid and this is really funny. This is the front page news of a newspaper. Comedian Apoorva Mukhija deletes all posts from Instagram instead of the major news of natural wildlife habitat being cleared in Hyderabad and centuries old trees being cut down. That is nowhere in the newspapers.
but influencers deleting or maybe mere archiving posts got to be in the front page. Guys, it's high time we decide what type of news we want to share and spread that can bring a positive impact in our lives, and who do we want to give fame? Think about it. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के एक वायरल वीडियो के बारे में। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में लैंग्वेज डिबेट कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे हैं। तो अभी होता क्या है, वहीं का एक बंदा एक सब्जी वाले दुकानदार को कहता है कि मराठी में बात करो। अब वो धमका के बोला, क्या बोला वो मुझे पता नहीं, बट वो जिस एरिया में बोला ना वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। इसके बाद क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसको फिर जवाब देने लगे ना कि वो कैसे बोल सकता है कि मराठी में बात करो करके। इसके बाद वो जो बंदा है जिसने बोला था मराठी में बात करो, वो एपोलोजाइज करता है। एपोलोजाइज वो मराठी में नहीं करता, हिंदी में करता है। उसको हिंदी में एपोलोजाइज करने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखकर बोल रहे हैं कि सही किया इसके साथ, एंड बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ऐसे बंदे सिर्फ पावरलेस लोगों को ही हरास कर सकते हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश से प्रियंका सोनी, जो कि 36 साल की थी, वो करती है। क्यों? क्योंकि वो इस नवरात्रि व्रत नहीं रख पाई ड्यू टू हर पीरियड्स। आपको पता होगा हिंदू वुमेन जब पीरियड्स होता है व्रत नहीं रखती है, क्योंकि उसको प्योर कंसीडर नहीं किया जाता है। वो इस बार व्रत रखने के लिए अपने हस्बैंड को बोली थी फूल लाओ, फ्रूट्स, स्वीट्स, लैम्प्स एंड ग्रेन्स वगैरह सब कुछ लाओ, एंड वो लाते भी है। लेकिन नवरात्रि के फर्स्ट डे ही उनको पीरियड्स हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। हस्बैंड उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब हस्बैंड काम के लिए निकल गए वो खा देती है, जिस वजह से उनको फिर बाद में हॉस्पिटल एडमिट किया गया। वहाँ वो थोड़ा बहुत बात कर रही थी ना, वो अपने हस्बैंड को कही भी कि मैंने मिस्टेक किया। इसके बाद उनको डिस्चार्ज करके उनके घर ले जाया जाता है, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब उनका कंडीशन फिर खराब होने लगा, उनको हॉस्पिटल ले लिया गया एंड वहीं उनका डेथ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अमर कौशिक के बारे में। बता दो ये डायरेक्टर है, ठीक है, जिन्होंने स्त्री 2 मूवी डायरेक्ट किया है। एंड स्त्री 2 मूवी में कौन है आपको पता होगा? श्रद्धा कपूर। तो होता क्या है, रिसेंट एक पॉडकास्ट में अमर कौशिक कुछ ऐसा बोल देते श्रद्धा कपूर के बारे में, जिसके बाद बहुत सारे फैंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बताते ना कि किसी ने उनको कहा था कि जब श्रद्धा कपूर हंसती है तो वो चुड़ैल जैसी दिखती है। वो ये बोलते हैं पहले सॉरी बोल के। मैं दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। श्रद्धा की कास्टिंग पूरी की पूरी दिनेश विजन को जाती है। तो श्रद्धा के साथ किसी फ्लाइट में आ रहे थे, तो फ्लाइट में उनको मिली थी और उसको उनकी कुछ हंसी थी। उन्हें बोला अमर वो एकदम जब हंसती है ना एकदम स्त्री की तरह, एकदम सॉरी चुड़ैल की तरह हंसती। सॉरी श्रद्धा, सॉरी। तो ऐसा कुछ बोला था ना, चुड़ैल बोला था, क्या बोला आई एम नॉट श्योर, बट उसकी हंसी बहुत हुआ है, वो रोकती है। बट जब मैं उनको मिला, मैं सबसे पहले हंसी मैंने पूछी, हंसो। तो लोग बोल रहे हैं ना कि श्रद्धा कपूर की वजह से अमर कौशिक का करियर बूस्ट हुआ है। अमर कौशिक का जो प्रीवियस मूवी था भेड़िया, वो फ्लॉप हुआ था। बहुत सारे लोग जो श्रद्धा कपूर को पसंद नहीं करते, वो अमर कौशिक का वो क्लिप को शेयर करके श्रद्धा कपूर को भी ट्रोल कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक बहुत ही हीनस क्राइम के बारे में, जो कि हुआ मध्य प्रदेश के बदलापुर में। एक 29 साल का बंदा एक 13 साल की बच्ची का करता है। बता दो जो 13 साल की बच्ची है वो कैंसर से सफर कर रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बावजूद 29 साल का बंदा वो 13 साल की बच्ची का करता है। बता दो जो बच्ची की फादर है वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, एंड जो बच्ची की माँ है वो 29 साल के बंदे को जानती थी, क्योंकि दोनों ही बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड वो 29 साल के बंदे ने ही वो 13 साल की बच्ची की मदर को हेल्प किया था रूम ढूंढने के लिए बदलापुर में। रूम उसने जहाँ ढूंढा ना, उसके ही पास में उसका भी रूम था शायद से, क्योंकि जब वो 13 साल की बच्ची का करता है घर पे कोई नहीं था। उसी टाइम उसको मौका मिल जाता है, वो अंदर घुसता है, वो ये सब करता है। ये इंसिडेंट हुआ बता दो 1.5 महीना पहले, ठीक है, एंड वो बच्ची किसी को बताई भी नहीं उस इंसिडेंट के बारे में। लेकिन 1.5 महीने बाद जब वो बच्ची का कीमोथेरेपी हुआ एंड जब उसके रिपोर्ट को एग्जामाइन किया गया तो पता चला कि वो बच्ची प्रेग्नेंट है। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी मदर को बताया एंड पुलिस कंप्लेंट हुआ। ऑफ कोर्स जब पुलिस कंप्लेंट हुआ, बच्ची ने बता दिया होगा कि इसने किया है। अभी वो 29 साल का बंदा बिहार में अरेस्ट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं आइसो स्पीड के बारे में। आइसो स्पीड जैसे कि आपको पता होगा अभी चाइना में है, वही से वो आईआरएल स्ट्रीम्स कर रहे हैं। रिसेंटली उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां वो डांसिंग कार दिखाए थे ना, फ्यूचरिस्टिक कार चाइना का। अभी उनका एक और वीडियो वायरल जा रहा है फ्लाइंग कार का। यस, वो फ्लाइंग कार में चढ़े हुआ लाइव स्ट्रीमिंग। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं टॉप 10 क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इन 2024 के लिस्ट के बारे में। सबसे पहले नंबर पर है टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट, इसके बाद है सियोल इंचियोन, इसके बाद है 3 नंबर पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। चांगी या सांगी कुछ बोलते हैं, बाकी लिस्ट आप देख सकते हो। 3 नंबर का एयरपोर्ट में तो मैं भी जाके आया हूँ रिसेंटली, बहुत क्लीन है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं रिपोर्टर एंड होटल ओनर के एक वायरल वीडियो के बारे में। होता क्या है, होटल के बाहर लिखा हुआ था स्पा एंड
फ्री। एंड जब ये चीज रिपोर्टर देख लेते हैं, वो पूछते हैं ना होटल के ओनर से कि ये क्या है, ये आपका ही है। उनका क्या रिएक्शन था आप देखिए। ये एडवर्टीजमेंट बोर्ड आपका है क्या? हाँ, ये होटल का लिख रहा है। होटल का है। अब इस पे लिख रखा है स्पा एंड फ्री। अरे ये कहाँ से? ठीक है, अब ये स्पा और कराओ आप हम सबको आज। अरे ये एक सेकंड। अरे सुनो सर, ये आप कराओ पहले। अरे ये गलत कहीं से आ गया है। कहाँ से आ गया? एक सेकंड। आपको शर्म आनी चाहिए। उदयपुर शहर की सबसे पहला प्रवेश द्वार है। अरे सर, आम जो टूरिस्ट आता है सबसे पहले इसी द्वार पे आता है। मेंटेनेंस को बोलो, इसको बंद करेगा। ये क्या है? पता नहीं किस तरह की संस्कृति मिलान कर रहे हो आप? सुनो सर, आप हमारे उस तरफ भी आके देखोगे, रूम का टैरिफ चलता है। अरे फ्री ये क्या कहाँ से आ गया? अरे एक मिनट आप। नहीं सर, अरे आप पहले ये तो बताओ। हमको भी आइडिया नहीं था ये कहाँ से आया है आपसे। देखो से हम क्यों करेंगे? होटल का रूम टैरिफ चलता है, आप उधर भी देखोगे रूम टैरिफ चलता है, आप आके देखो। अरे तब स्पा की 8 महीने चल रहा है क्या आपके यहाँ? मेरा स्पा है ही नहीं, स्पा कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है। हाँ। और वो स्पा अलग चलता है, हमारा नहीं है। तो फिर ऊपर आके देखो, आप आओ, आप एक बार उधर आके देखोगे ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।